वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है जिसमें मैंने सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी 3D फार्मूले होते हैं सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हेमिस्फेयर, स्फेयर और फ्रस्टम, इन सब के फार्मूलों को मैंने कैसे बनाया जाता है फार्मूला सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। आप लोग पार्ट 1 में उसको देखिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में केवल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और सरफेस एरिया लेना है या टोटल सरफेस एरिया लेना है। कुछ ऐसा सॉलिड दिया जाएगा जहां पे आपको हो सकता है स्फेयर के ऊपर सिलेंडर को रख दिया जाए, ठीक है, या स्फेयर के ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया जाए। इस तरह से कुछ क्यूबिकल ब्लॉक या इस तरह की अरेंजमेंट मिलेंगी, इस तरह के सॉलिड्स मिलेंगे। उनको कैसे सॉल्व करना है, उनका सरफेस एरिया वगैरह कैसे निकाला जाता है, इस चैप्टर में यही दिया गया है और इसको हम लोग सॉल्व करके आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग एक लाइक कर दीजिए और उसके बाद जैसे ही वीडियो आप एंड करते हैं तो आप बस कुछ नहीं करना है, आपको बस एक थैंक्स का कमेंट कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। जब तक कहा ना जाए, ठीक है, तब तक आपको पाई इक्वल टू 22/7 ही रखना है। अगर पाई इक्वल टू 3.14 दिया जाएगा तब आपको वैल्यू रखना होगा, नहीं तो सीधे सीधे आपको 22/7 रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या है, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इनटू इन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो मतलब क्या हो रहा है कि दो क्यूब हैं, क्यूब के बारे में आपको सब कुछ पता है। ठीक है, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब का सब इक्वल होता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए दो क्यूब बना दिया इसने, एक क्यूब ए हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं, एक क्यूब हो गया है ना, कुछ इस तरह से क्यूब बनता है। अब उसके बाद क्या होगा, ये पहला क्यूब हो गया। अब उसके बाद साइड बाई साइड करके इस क्यूब को एक दूसरे क्यूब के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मैं दूसरे क्यूब को बनाता हूं, देखिए साइड बाई साइड। तो बेस मान लीजिए ये वाला है ना, ये बेस है, तो इसको क्या किया, एक दूसरा क्यूब देखिए इसमें मिला दिया गया। तो ये फिगर कुछ इस तरह से आपका ये दूसरा क्यूब बन गया। ठीक है, ये बन गए दोनों क्यूब। अब दोनों क्यूब को मिला दिया तो बोला है दोनों क्यूब का, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 मीटर क्यूब। तो एक क्यूब की साइड अगर आप ए मान लीजिए तो ए इंटू ए, यही तो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने क्या पढ़ा है 64, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए इंटू ए, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पे सब कुछ सेम होती है, इक्वल टू 64। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूबिक रूट, यहाँ से थर्ड रूट आएगा तो इधर आ जाएगा 64। इसको आप लिख सकते हैं कितना, 4 इंटू 4। तो यहाँ पे थर्ड रूट चाहिए ना, यानी 3 में से एक बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। आपको ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 दिया हुआ है, ए इक्वल टू 4 आया है ना। तो दूसरा वाला भी तो सेम इक्वल था, बोला है ना कि दोनों का वॉल्यूम सेम था, तो इसका भी साइड कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए जो नया क्यूब बना हुआ है, अगर आप इसको अगर ध्यान से देखें तो एक क्यूबॉइड बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक को आप लेंथ बोलते हैं। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, यानी लेंथ की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रेथ को देखें तो ब्रेथ देखिए आपका यही वाला है, ये ब्रेथ है ना। तो अगर इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे भी चेक करें तो ये भी क्या होगा, ए इक्वल टू 8 4, यानी ब्रेथ तो 4 ही होगा, तो इसकी चौड़ाई 4 हो गई। ऊंचाई की भी आप कंडीशन देखें तो ऊंचाई में भी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, दूसरे वाले को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ए भी कितना हो गया 4, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अब उसके बाद इसका आपने टोटल सरफेस एरिया आपको निकाल देना है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट बन गया, तो ये आपका नया क्यूबॉइड बन गया। कुछ इस तरह का क्यूबॉइड होता है ना जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम नहीं होती है, ठीक है, उसको क्यूबॉइड बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है, ए 4 है और ए 4 है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब अलग अलग है। तो क्यूबॉइड के लिए फार्मूला आपको पता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं 2, लेंथ और ब्रेथ का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 4 32, फिर B और H का मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका इसमें, तो 4 4 जा 16, फिर H और L का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 8 जा 32। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा, 30 10 40, 30 70, 10 80। ठीक है, तो टोटल हो गया 80, यानी ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी सरफेस एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो पहला आंसर आपका कितना आ जाएगा 160 मीटर। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हालो हेमिस्फेयर, हालो हेमिस्फेयर फॉर्म का है बाय अ हालो सिलेंडर। अच्छा, माउंटेड बाय अ हालो सिलेंडर। ठीक है, माउंटेड बाय अ हालो सिलेंडर,
यानी ऊपर हालो सिलेंडर है, माउंटेड बाई लिखा है ना, तो माउंटेड बाई का मतलब क्या हुआ, ऊपर हालो सिलेंडर है, नीचे क्या है, हेमिस्फेयर है। तो आप कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ए हो गया हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर हो गया। अब इसके ऊपर क्या किया गया है, माउंट किया गया है, यानी इसके ऊपर क्या बनाया गया है, एक हालो सिलेंडर बनाया गया है। तो कुछ इस तरह से होगा, सिलेंडर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने हालो सिलेंडर, ठीक है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर हेमिस्फेयर का 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हो गया 7। तो मैंने एक चीज आपको ध्यान दिया होगा अगर आपने, तो अगर ये 7 होता है तो इधर वाला भी यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 7। मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ, मैंने बताया भी था कि इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। फिर देखिए आगे क्या बोला है, टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13। टोटल हाइट का मतलब वेसल पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी पूरा का पूरा वेसल का हाइट हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको निकालना पड़ेगा कि जो सिलेंडर है उसका हाइट कितना होगा। तो सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी, तो पूरा का पूरा 13 है, उसमें से ये 7 माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 है। अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो ये बीच वाली हाइट आपको पता चल जाएगी। तो 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया 6 सेंटीमीटर। इसको h मान लेते हैं, रेडियस दोनों का सेम है तो इसको r मान के चलिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, देखिए फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको क्या निकालना है। ध्यान दीजिए, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से कि ए बॉक्स खुला है कि बंद है। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि बॉक्स अगर ओपन होता है तो आपको कॉर्ड सरफेस एरिया लेना होता है। तो जब ये वेसल है तो ए भी खुला होगा और ए वाला भी पार्ट खुला ही होगा। तो जब ये दोनों खुले हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस आपका आंसर आ जाएगा। CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर आपको पता है 2 पाई RH होता है, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों में से देखें 2 पाई R कॉमन हो जाएगा, 2 पाई R कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, H प्लस R, ठीक है। यहां से देखें H प्लस R बिल्कुल सही है। अब 2 पाई के जगह पर रख लेते हैं 22/7, R की वैल्यू 7, H की वैल्यू कितनी है, सिलेंडर की हाइट रख रहे हैं यानी 6, और R की वैल्यू कितनी होगी, 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ से मैं 11 को अलग कर ले रहा हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना हो गया, 4 इंटू 11 लिख सकते हैं ना। 11 क्यों अलग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है। 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13। 13 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 13 4 जा 52 इंटू 11। अब उसके बाद देखिए 11 का मल्टीप्लाई करना हो तो एक अंक ले लीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो 7, फिर सिंगल ले लीजिए तो कितना हो गया, 572, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अटवाई इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। मतलब माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर नीचे है क्योंकि उसके ऊपर माउंट हुआ है कोन, तो हेमिस्फेयर हो गया आपका, ठीक है, हेमिस्फेयर बना लिया। अब इसके ऊपर माउंट कौन हुआ है, इसके ऊपर माउंट है कोन, तो कोन बना लेते हैं, कुछ इस तरह से माउंट होगा, ठीक है। तो एक कोन मैंने बना दिया। फिर बोला है कि सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, तो यहां से R की वैल्यू देखें दोनों की सेम है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट का मतलब यहां से यहां दिया है 15.5 सेंटीमीटर, क्लियर है, 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था जब यहां से यहां 3.5 है तो यहां से यहां भी कितना होगा, 3.5 ही होगा, है ना, क्योंकि ये सर्कुलर होता है तो हर जगह पे रेडियस सेम होती है। तो जब ये 3.5 है तो आप हाइट ऑफ कोन निकाल सकते हैं। अगर हाइट ऑफ कोन देखें तो 15.5 में से 3.5 को आपको माइनस कर देना पड़ेगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया कि हाइट ऑफ कोन कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो कोन का था, है ना, जो कोन का ये क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स, है ना, बॉक्स क्या है यहाँ पे, कोन का हो गया और हेमिस्फेयर का, दोनों बॉक्स क्या हो गया, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हो गया मतलब चिपक गया, यानी इसको काउंट नहीं करना है। तो जब इसको काउंट नहीं करना है तो इन द सेंस आपको समझ में आ गया कि बॉक्स इज ओपन,
इस बॉक्स से अब कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है। तो यानी हमको क्या लेना पड़ेगा, कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कॉट सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कॉट सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। आपको ये लेना पड़ेगा। तो कॉट सरफेस एरिया ऑफ अगर कोन की अगर आप बात करें तो होता कितना है, पाई आर एल होता है, और कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में से देखिए पाई आर कॉमन हो रहा है, तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, एल प्लस पाई आर निकल जाएगा तो बचेगा 2r, ठीक है। पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, आर की वैल्यू है 3.5 रख लेते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू आप देखिए, एच की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3.5 का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं, प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखें 7/2 मतलब 14/4 प्लस 144/1 में अपॉन में 1 लिख सकते हैं। एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा 49 प्लस इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 9 6 15 का 5, 7 4 11 12 का 2, ठीक है, और 5 1 6, 625/4, 625 का होता है 25, 4 का एलसीएम कितना हो गया 2, यानी कितना आ गया, ये 12.5 सेंटीमीटर आ गया, आपकी लेंथ आ गई, ठीक है। तो ये स्लेंट हाइट आ गई 12.5 प्लस 2, आर की वैल्यू कितनी है 3.5। बस यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 7 से कट गया 0.5, 22 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, एक अंक पे पॉइंट लगा लीजिए। अब इन दोनों को देखिए, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 में 12 ऐड करेंगे तो 19.5। अब इसको देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं, तो देखिए एक अंक, फिर 9 5 14 का 4, 9 1 10, 1 11 का 1, 1 1 2, और एक अंक पे पॉइंट है तो आप एक जगह पे पॉइंट लगा लीजिए, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना होता है कि जब ओवरलैप कर गया तो दोनों चिपक गया, तो उसके बॉक्स से खुला या ओपन होने से कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि पूरा का पूरा सॉलिड बन गया। तो यहाँ पे कॉट सरफेस एरिया तब होता जब ये अलग अलग होता या इसको काउंट करना होता, इसको तो अब काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको यही समझना है, ठीक है। A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere, ठीक है। अच्छा, what is the greatest diameter of the hemisphere can have, find the surface area of the solid। क्यूबिकल ब्लॉक है, तो चलिए क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक कुछ इस तरह से होगा, क्यूब के फॉर्म का, ये आपको दिखाई नहीं देता इसलिए डॉटेड बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्यूबिकल ब्लॉक। अब इसके बाद बोल रहा है सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर का इन द सेंस क्या हो गया कि जैसे आप इसको बेस माने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक सरमाउंट करना पड़ेगा हेमिस्फीयर को, तो कुछ इस तरह से सरमाउंट होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे ये बन गया हेमिस्फीयर, ये सरमाउंट हो गया, ठीक है। तो इसका व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो डायमीटर देखिए, अब यहां से देखिए, यहां से यहां तक इसकी साइड कितनी है, ब्लॉक की साइड 7 सेंटीमीटर है, और एक क्यूबिकल है तो सबका सब 7 होगा, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पहला आंसर हो जाएगा द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सरफेस एरिया, इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अब इसको ध्यान से समझिए क्या होने वाला है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि पहले ये पूरा का पूरा क्यूब का सरफेस एरिया मैंने ले लिया, तो पूरे पूरे क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस मैंने टोटल ले लिया, ऊपर क्या हुआ एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो जब हेमिस्फीयर रखा हुआ है तो इसका मतलब जितना ए वाला पार्ट है, ये वाला तो चिपक गया ना इसके क्यूबिकल ब्लॉक के साथ, जहां पे भी रखा होगा जिस फेस पे, ये पूरा चिपक गया होगा, तो यानी इस डब्बा क्या हो गया, इस डब्बे से इस बॉक्स से कोई मतलब ही नहीं रहा, तो केवल बाहर बाहर की नाप लेनी है, यानी कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेना है, ठीक है, कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेना है। अब उसके बाद देखिए समस्या क्या हुई कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जब आपने लिया और जितना ये बॉक्स कहीं पे चिपका है, जैसे मान लीजिए कि ए वाला फेस है, इस पे बॉक्स जाके इस तरह से चिपका होगा ना गोले की तरह से, ठीक है, जब इस तरह से चिपका होगा तो वहां पे एक सर्कल यानी किनारे किनारों वालों का ही एरिया लेंगे ना, जहां पे चिपक गया ए एरिया तो हटना चाहिए, तो ए एरिया कितना है, एक सर्कल के एरिया के इक्वल है, तो ए एरिया हटाने के लिए आपको
सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा ताकि इधर वाले एरिया को ही काउंट कर सकें, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में पूरा का पूरा काउंट हो चुका था, बट ए वाला पार्ट तो चिपक चुका है, तो ए वाला पार्ट हटेगा। ठीक है, तो जब हट रहा है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर आप बोल सकते हैं। ठीक है, सर्कल मतलब एरिया बेस ऑफ हेमिस्फेयर आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया आप देखिए क्यूब क्या हो गया, 6a² होता है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr², और एरिया बेस कैसा होता है, बेस होता है हेमिस्फेयर का सर्कुलर, तो एरिया कितना हो जाएगा, πr²। ठीक है, तो 6a² प्लस πr²। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको a की वैल्यू पता है कितना है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 22/7, r की वैल्यू कितनी, तो देखिए ये पूरा का पूरा डायमीटर है, तो डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहाँ पे रख देंगे 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट में इसका आंसर करके बताना है कि कितना आपका आंसर आया। क्लियर है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल हेमिस्फेरिकल टू द एज। सेम टू सेम देखिए पूरा का पूरा वैसा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, वहां पे क्या था, ऊपर रखा गया था एक, और यहाँ पे बोल रहा है कि कट आउट किया गया है। ठीक है, तो मैं इसको पहले पूरा बना लेता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल वुड टाइप का कटा हुआ है, तो जब ये कटेगा तो मान लीजिए कि इस वाले फेस पे कट रहे हैं, मान लीजिए इस वाले फेस पे, ऊपर वाले फेस पे हेमिस्फेरिकल आपको कट करके निकालना है, तो कुछ ऐसा आप निकाल देंगे, तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो इसका बोला है कि कॉट सरफेस एरिया इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जो सॉलिड बच गया। तो देखिए अगर यही बॉक्स, अगर आपको ये ध्यान दीजिए, अगर ये रखा है और ऊपर एक हेमिस्फेयर ऐसे रख दिया जाए, सरमाउंट कर दिया जाए, तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम होता तो माइनस होता है, एरिया में तो प्लस ही होता है, चाहे इसका निकाले चाहे इसका निकाले। ठीक है, तो इसके एरिया के लिए आप क्या करेंगे, जो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा। उसके बाद जो एक कट किए हैं उसमें से ये वाला पोर्शन कट के निकल गया होगा, तो उस फेस से वो गायब हो जाएगा। ठीक है, माइनस होगा, तो माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर, फिर उसके बाद प्लस, अब जब इसको कट किए हैं तो ये निशान बनेगा ना, ये वाला निशान तो इतना बनेगा ही, तो इसको आपको काउंट करना पड़ेगा ताकि पता चले कि इसको आपने कट किया है, तो यानी प्लस ये केवल निशान यहां से यहां तक बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉट सरफेस एरिया होता है, तो कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, जब साइड इसकी एल है तो 6l² हो गया, 6a² होता है, माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो देखिए डायमीटर अगर एल है, डायमीटर एल है ना, तो रेडियस कितना होगा, l/2 होगा, तो एरिया बेस ऑफ हेमिस्फेयर, तो बेस का एरिया कितना होता है, πr², प्लस कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2πr², तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6l², इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2πr² में से एक πr² जाएगा, तो πr² बच जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे r की वैल्यू रख देनी है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 6l² प्लस पाई, r के जगह पे रखेंगे l/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 6l² प्लस पाई l²/4। इस पूरे में से l²/4 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से देखिए l² बच गया, यहाँ से l²/4 अगर आप कॉमन लिए हैं, तो अगर आपको 4 नहीं दिख रहा है तो आप ये देखिए, 4 मैंने लिख दिया, डिवाइड कर दिया, 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा का पूरा कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, 24। ठीक है, तो कितना बच गया, 24। तो आ गया आपका आंसर, l²/4 कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया पाई, तो पाई प्लस 24 l²/4 बाहर कर दिया, तो ये आपका आंसर। तो मतलब इसमें आपने एक चीज समझ लिया कि अगर एक काट के निकाला गया हो या ऊपर सरमाउंट किया गया हो, तो दोनों कंडीशन में यही होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द सेम ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ द एंड्स सी इन द फिगर। फिगर दिया हुआ है, तो मैं फिगर को थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ जाकि एकदम ज्यादा क्लियर हो जाए, और केवल मैं इसका बस फार्मूला बना के बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कुछ ए इस तरह से बना हुआ है और किनारे पे हेमिस्फेरिकल है और इधर हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये पूरा डायमीटर 5 दिया हुआ था, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। ये रेडियस हो गया 5/2 यानी 2.5। तो 2.5 यहाँ से यहाँ तक भी तो होगा 2.5। उसी तरह से जब यहाँ से यहाँ तक 5/2 यानी 2.5 है, 5/2 को 2.5 बोलते हैं ना, ठीक है। तो इधर भी कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो यानी आपको पता चल गया कि इधर भी कितना है 2.5। अब पूरा का पूरा यहाँ पे लेंथ दे रखा है 14 सेंटीमीटर या mm, तो आपका ये बीच वाला कितना हो जाएगा 14 माइनस 2.5, ऊपर वाला माइनस करेंगे और माइनस 2.5 नीचे, तो टोटल कितना आ जाएगा 9 mm। तो आपको पता चल गया कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 9 mm हो गया। अब उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, रेडियस आपको पता चल गया, r की वैल्यू हो गई 2.5 mm, ठीक है, और h की वैल्यू कितनी हो गई 9 mm, ठीक है। अब आपसे देखिए क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया। तो जब आपको सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया अगर निकालना है तो देखिए ऊपर अगर ये क्या है हेमिस्फेयर है, तो ये वाला पार्ट और जो सिलेंडर है दोनों चिपक गया है, तो इस वाले पार्ट से कोई मतलब रहा नहीं, ये पूरा का पूरा सॉलिड बन गया है, तो इस वाले पार्ट को काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉट सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर यानी 2πr², कॉट सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर 2πr², टोटल कितना हो गया 4πr², ठीक है, प्लस कॉट सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर यानी 2πrh, 2πrh। बस इसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो 2πr एलसीएम हो जाएगा तो बच जाएगा 2r + h। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज को रख करके सॉल्व कर देना है और सॉल्व करने के बाद कमेंट में आपको आंसर बता देना है, ठीक है। देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, ठीक है। टेंट मतलब सिलेंडर के शेप का है इस तरह से, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल मैंने बना दिया कुछ ऐसा, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल यानी कोन की तरह सरमाउंट हुआ है, मतलब इस तरह से ये ऊपर ऐसा है सरमाउंट हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेंट। तो बोला क्या है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर इतना एंड इतना, हाइट सिलिंड्रिकल पार्ट का कितना है 2.1, तो h इक्वल टू मान लेते हैं 2.1 मीटर है। अब उसके बाद डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना है 4 मीटर, तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर, डायमीटर का आधा। इतना चीज क्लियर है। द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, यहां से यहां तक जो स्लेंट हाइट है ये कितना दिया है 2.8 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, इसको बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब टेंट आपको बनाना है, ठीक है, तो ये नीचे वाला पार्ट खुला रहेगा, देखिए इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, ये वाला पार्ट भी खुला रहेगा और ये वाला पार्ट भी खुला रहेगा। जब दोनों पार्ट खुला हुआ है तो कॉट सरफेस एरिया लेंगे, तो कॉट सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कॉट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कॉट सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ठीक है, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ टेंट, ठीक है, एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू कॉट सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कॉट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कॉट सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πrl प्लस कॉट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh। तो यहां से देखिए πr कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा l + 2h। अब यहाँ पे बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको आंसर कितना मिल जाएगा, जो भी आएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया। अब उसने बोला कि अब इसको कास्ट निकालना है, कितना खर्च होगा। तो देखिए इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है, एल की वैल्यू हो गई 2.8 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू हो गई 2.1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 44/7 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.8 प्लस 2 2 4.2, तो हो गया 3 है ना, 2.8.23 और 4 मिला के 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब देखिए बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट की अगर बात करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 500 रुपए है। तो 44 मीटर स्क्वायर आया है तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 500, ठीक है। तो ये हो गया कितना 2 0, 5 के 20, 5 के 20 तो 22, तो 22,000 रुपए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 22,000 रुपीज आपको लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल केविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज hollowed आउट, फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सॉलिड सिलेंडर लिया गया है, ये सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ है, दोनों डिब्बे दोनों तरफ से बंद है, ठीक है। तो ये देखिए हो गया सॉलिड सिलेंडर, हुज हाइट इज, हाइट की दे दिया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7, उसका आधा कर देंगे ना, तो रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। कोनिकल केविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, यहाँ से कोनिकल केविटी मतलब इन द सेंस कि कोन काट के निकाल लिया गया। तो सपोज करिए कि ये वाला पार्ट कट के निकल गया, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हुआ, कट के निकल गया, ये वाला पार्ट कट के निकल गया, तो जो बचा उसका आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए कि जब इसको आप सॉल्व करते हैं, है ना, तो आपका देखिए ऊपर वाला पार्ट तो ठोस है, नीचे वाला तो पूरा निकल चुका है। तो आप देखिए इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप मान लीजिए आपने लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर आपने ले लिया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लिया, बट टोटल का मतलब ऊपर वाला भी बंद हो गया, नीचे वाला भी बंद हो गया, बट नीचे का पार्ट तो कट के निकल गया ना, ऊपर वाला तो है बट नीचे का पार्ट तो कट के निकल गया, तो इस पार्ट को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इतनी बात समझ गए। प्लस जब एक कटा होगा तो ये निशान तो बना होगा ना यहां से यहां तक, तो जो ये निशान बनता है इसको कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बोलते हैं, तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ये क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच माइनस एरिया बेस, बेस कैसा है सर्कुलर है तो पाई r स्क्वायर, और CSA ऑफ कोन कितना होगा पाई आर एल होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। तो 2πr स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2πrh प्लस पाई आर एल, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पे वैल्यूज को रख करके पाई आर को कॉमन ले लीजिएगा, वैल्यूज रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एल की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो हाइट आपको पता है, रेडियस पता है, तो एल इक्वल टू आप निकाल लेंगे ना एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, तो एच की वैल्यू कितनी है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, यहाँ से आप लेंथ निकाल सकते हैं, स्लेंट हाइट निकाल सकते हैं ये वाली, तो यहाँ पे पुट करने के लिए, ठीक है। एक तो चीज ये हो गई, आपका ए आंसर आ गया। अब आप चाहते तो आप ऐसे करते, देखिए अब आप कैसे करते, दूसरा चीज क्या सोच सकते थे कि ए वाला पार्ट तो कट के निकल गया, तो इसको भी हम समझ करें कि अभी नहीं है, तो हम क्या लेंगे कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस बट ए वाला पार्ट निकला है, ए वाला बॉक्स तो पूरा का पूरा बंद है, तो प्लस करना पड़ेगा एरिया ऑफ अपर बेस, है ना, ऊपर वाले बेस का एरिया, ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए पूरा ए वाला पार्ट निकल गया है बट ए वाला पार्ट तो निशान बना रहा है, तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आप लिखेंगे, ठीक है। तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, एरिया ऑफ अपर बेस कितना होगा, अपर बेस सर्कुलर टाइप का है तो हो गया पाई आर स्क्वायर, और कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल। तो दोनों जगह से देख रहे होंगे कि सेम चीज मिला हुआ है, तो आप अगर वैसे करेंगे तो भी आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वैल्यूज को रखिए, उसके बाद सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर बताइए, और एक थैंक्स का कमेंट। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। तो बोल रहा है कि इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि ये निकाल दिया गया, तो जो रिमेनिंग बचा उसका एरिया आपको बताना है। स्कूपिंग आउट मतलब आउट का मतलब बाहर निकाला गया है इतना काट करके, तो रिमेनिंग का एरिया क्या आने वाला है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक तो टोटल काउंट हो रहा है ना, ये वाला पार्ट तो कट के निकल गया, तो ये टोटल सरफेस एरिया नहीं लेने वाले सिलेंडर का, सिलेंडर का क्या लेने वाले कॉर्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कॉर्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πrh। अब उसके बाद ए वाला पार्ट तो कट के निकल चुका है, बट ए वाला पार्ट तो निशान बना के जाएगा, है ना, तो ए वाला पार्ट कितना है कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr स्क्वायर। उसी तरह से ए वाला पार्ट तो कट के निकल गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं रहा, बट ए वाला पार्ट तो निशान बनाएगा, और एरिया में निशान बना रहा है मतलब उस पार्ट को ऐड करना है,
यानी कॉट सरफेस एरिया ऑफ अपर हेमिस्फीयर यानी 2 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल कितना आ गया 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं तो मिल जाएगा h प्लस 2 पाई आर निकल गया तो कितना मिल गया 2r। वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा और आंसर आने के बाद आपको कमेंट में आंसर बताना है। उसके बाद एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहली एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अगली वाली एक्सरसाइज में वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।